इसलिए डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का मैं बना के रख दे रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब वो वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए। ये क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर है a प्लस, यहाँ है b माइनस, फिर a प्लस, फिर है b माइनस, फिर यहाँ पर है आपका, ठीक है, a प्लस b माइनस, ठीक है, उसके बाद अपने पास है यहाँ पे b माइनस, ये खाली कर दिया मैंने, और a प्लस, फिर क्या अपने पास आ गया b माइनस, यहाँ पे a प्लस है, यहाँ b माइनस है, फर्दर a प्लस है, यहाँ b माइनस है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप लोग बहुत ध्यान से समझो, मुझे ये बताओ, ये जो जगह खाली हो गई है, क्या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग है? यहाँ क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ कौन सा आयन होगा? B माइनस यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे बेटा B माइनस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ आएगा A प्लस। ठीक है, यहाँ B माइनस है, ऊपर B माइनस है, नीचे B माइनस है, यहाँ B माइनस, पक्का ये क्या होगा बेटा आपका A प्लस होगा। क्या एक ही आयन मिसिंग है ना, दूसरा आयन तो मिसिंग है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन तो मिसिंग नहीं है। यहाँ पे केवल कैसा मिसिंग है, केवल एक आयन मिसिंग है, तो ये कैसा होगा, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन टाइप, मतलब विच नॉन स्टोइकोमेट्रिक। हाँ, कैसा डिफेक्ट है बेटा, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक में कैसा डिफेक्ट है बता, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का। एक होता है एनायन वैकेंसी, इसमें एनायन क्या है बेटा, वैकेंसी नहीं है, कैटायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस, अभी उठा के देख इसके अंदर कैसा आ रहा है, एनायंस ज्यादा और कैटायंस क्या है, कम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन मेटल एक्सेस। इसके अंदर क्या हो गया बेटा, नॉन मेटल ज्यादा हो गया, इसे बोलेंगे नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? इसके अंदर B माइनस नेगेटिव चार्ज हमेशा एनायन पे आता है, एनायन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉलिड स्टेट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी आप लोग बढ़िया कर लीजिएगा, और डिफेक्ट इनसे श्योर क्वेश्चन आने वाले हैं, डेंसिटी और डिफेक्ट से। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अपना नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिवीजन के लिए, क्योंकि अब पूरा सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो रिवीजन का है, रिवीजन चैप्टर वो है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, कितने लोगों को इसमें डाउट आता है, और बहुत कम लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, बहुत क्रोध आ रहा है मुझे इस समय, केवल 21 स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहला है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारा का सारा यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ, सबके आपके दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप केवल सुनते रहिए और समझते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं कितनी बार आप लोगों से बोलूं कि प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखा करो, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो, मतलब बोलना ज्यादा पड़ता है तभी वो आप लोग करते हो, अदरवाइज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो किसी को पता नहीं है क्या कर रहे हो। ठीक है, बार बार बस तुमको बोलना पड़ता है। 12वीं क्लास LKG क्लास का भी स्टूडेंट एक बार बोलने पर वो समझ जाता है। डेली जैसे ही आप ज्वाइन किया करो, अपने वीडियो ऑन कर लिया, ऑन कर रखा है, कौन नहीं ऑन कर रखा है, आपकी पढ़ाई कंसीडर नहीं की जाएगी अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है बेटा स्पीड, मैंने इसके में ये जब चैप्टर में पढ़ा रहा था वहां पर भी बोला था, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जो रेट होगा बेटा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन
डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, टाइम। अब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। तो आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, यही यूनिट होगी ना बेटा, मोल पर लीटर। यानी ऐसे हम कह सकते हैं मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन। और मोल की यूनिट मोल होती है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा, लीटर। तो क्या हो जाएगा, रेट की यूनिट क्या हो जाएगा। और टाइम आप हमेशा लोगे एसआई सिस्टम के हिसाब से, हम लोग सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम के हिसाब से सेकंड लिया जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्या आ जाएगा यूनिट बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मोल रेट की यूनिट होती है। तो कई बार यही पूछ लेता व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट। तो रेट क्या होता है मैंने समझाया, इसकी यूनिट किस तरह से वो भी समझा दिया। अब आता है क्वेश्चन के लिए कि हम रेट को जो मेन एरिया में उन पे काम करने वाला हूं उनको डिस्कस करूंगा, ताकि आपके वो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए उन क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा। और मोस्ट ऑफ द चीजें, अभी बहुत टाइम अपने पास बचा हुआ है, लगभग 40 मिनट के करीब, बहुत सारी चीजें हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम दो टर्म में पढ़ते हैं। एक है बेटा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और जो दूसरा है, जो दूसरा है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये दो टर्म में पढ़ेंगे हम चीजों को। तो रेट मैंने सबको बताया भी था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन, अब जितने लोगों ने रिवीजन किया है इसका, उनको ये चीज पता हो जानी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से इसको क्या करते हैं। तो हम सबसे पहला पोर्शन इसका जो डिस्कस करने चल रहे हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और जो दूसरा है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, फिर ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दो दो तीन तीन छोटा छोटा पॉइंट्स लेके दो दो तीन तीन एग्जांपल हम देख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम आगे अपने टॉपिक पे चले जाएं। तो ये है बेटा आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल मतलब क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन। यहाँ डिफरेंशियल का मतलब बेटा डिफरेंशिएशन से मतलब है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब dx बाई dx बाई dy या dy बाई dx। आप किसके रिस्पेक्ट में, x को y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, मैं y को x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ रेट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को dx लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, टाइम के। यहाँ x क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन है। अब किसी जिसका भी आप कॉन्सेंट्रेशन है, ये बेटा रेट को डिफाइन करेगा, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में करेंगे। तो जैसे इसका एक मेजर सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल है। जनरल एग्जांपल मान लीजिए, अगर अपने पास एक्सप्रेशन इस तरह से है बेटा, N1A प्लस N2B, ठीक है, गिव्स M1C प्लस M2D, ये अपने पास है। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन अपने पास है। मैंने कहा कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, रेट एक्सप्रेशन लिखो। अब आपको समझ में आना चाहिए, रेट एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में चाह रहे हैं, इस डिफरेंशियल रेट में। तो क्या होगा बेटा, ये अपने पास होगा रेट इज इक्वल टू सबके लिए dx अपॉन में dt, ये लिख देना। उसके बाद देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, जो इसका कोफिशिएंट है बेटा, जो रिएक्टेंट है उनके आगे माइनस लिखो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस किस चीज को बताएगा बेटा, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताएगा, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे घट रही है, डिसअपीयरेंस, डिक्रीज, ठीक है, ओके। क्या बेटा 1/n1, जितना इसका कोफिशिएंट है उससे 1/n कर दो, फिर d ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या बेटा, dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाई dt। फिर उसके बाद बेटा इक्वल फर्दर, ये सबके रेट इक्वल होंगे। फिर क्या आएगा, ये भी रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए एप्लीकेबल बेटा, रिएक्टेंट के। ये माइनस का साइन नेगेटिव नहीं है, ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये का है वो घट रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब, डिसअपीयरेंस मतलब चीजें घट रही हैं। अब घटता कौन है, रिएक्टेंट, और बढ़ता कौन है, प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो फिर फर्दर क्या आएगा, 1 में N2, फिर क्या आएगा बेटा d ऑफ B डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा dt, ठीक है।
इज इक्वल टू क्या आएगा, अब क्या आ गया अपने पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा बेटा प्लस, ये ध्यान रखना, ये प्लस का साइन क्या बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख दो। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका बेटा, सी का, 1 में m1 डी सी अपॉन में क्या होगा बेटा डी टी, इस पूरे को बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा सी। अब बताऊंगा आपके, आपको एक एक चीजें बताऊंगा 1 बाई 1, आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस 1 बाई m2 डी डी ऑफ डी डी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है बेटा जो कोफिशिएंट, इसको इस तरह से लिख दो। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक एक्सप्रेशन बोलता हूँ, लिखिए आप लोग, सब लोग एक्सप्रेशन लिखिए। 2NO गैस प्लस O2 गैस, फिर बेटा मैंने एरो मार दिया 2NO2 गैस, मैंने कहा इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखो, रेट का, रेट, रेट क्या होगा बेटा, इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये पूरा रिएक्टेंट है ना बेटा, NO आपका क्या है रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट 2 है, तो माइनस करो रिएक्टेंट के लिए 1/2 डी ऑफ NO डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, O2 भी आपका रिएक्टेंट है लेकिन इसके आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो माइनस करो डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा dt। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या बेटा अपीयरेंस या प्रोडक्ट है, तो प्लस 1/2 डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा आपके पास dt। क्लियर है, ये स्टेटमेंट अपने पास समझ में आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से दे देगा जो मैं बोलने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, और ये देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट देता है, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो एक मिनट रुक जाओ, बढ़िया से क्वेश्चन ढूंढ लो। हाँ भाई लिखो क्वेश्चन, इन द लिखो, इन अ कैटलिस्ट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लिखो, इन अ कैटलिस्ट experiment, in a catalyst experiment involving the Haber process, in the catalyst experiment involving the Haber process, involving the Haber process, ठीक है बेटा, Haber process रिएक्शन लिख देता हूं बेटा, N2 plus 3H2 गैस, ये भी गैस है, गिव्स बेटा 2NH3, ये Haber process की इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। The rate of reaction was measured as, the rate of reaction was measured as, the rate of reaction was measured at, इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह है डेल्टा ऑफ, डेल्टा बोल रहे हैं आप, डी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑफ, कोई बात नहीं बेटा, डेल्टा बोले वो भी बोले वो भी चलेगा, डी टी, ये बोल रहे हैं कितना है 2.0 क्रॉस 10⁻⁴, ठीक है। यूनिट आप सबको पता है, रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है, ठीक है, रेट ये बता दिए। आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, चलो बेटा आगे बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन express in term of, what is the rate of reaction express in term of N2 and H2, rate of reaction express in term of N2 and H2, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेटा अपने को, बहुत आसान प्रॉब्लम है, वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे आंसर चाहिए इसका।
हो गया सर। कितना आ रहा है बेटा आंसर? बता बेटा आंसर जल्दी N2 में से। तो सिर्फ माइनस लग जाएगा। सर N2 में आएगा -4 बेटा। -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ एक मिनट, चल बेटा बोल, क्या बोल रहा है फिर से? सर N2 का कितना आ रहा है N2 बता। में आएगा सर N2 में आ रहा है -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। और कोई स्टूडेंट? -2 × 10⁻⁴। -2 × 10⁻⁴। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई और? N2 वाला ही बताओ बेटा, N2 वाला। 1.25 × 10⁻⁴। 1.25। नेक्स्ट स्टूडेंट। बेटा ये रुक के इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूँ, अगर आपको आया ही नहीं तो मेरे रिवीजन कराने का कोई फायदा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। देखो बेटा बहुत ध्यान सुनो, N2 के रिस्पेक्ट में रेट 4 है, देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3। ये बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये अपने पास जो है क्या क्या चीजें हैं, जैसे अपने पास है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? NH3। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये पूछ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी अब N2 क्या है आपका, देख लीजिए D रिएक्टेंट है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे, एक तो ये पूछ रहा है, दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? H2 के बारे में पूछ रहा है। तो H2 बेटा ये भी रिएक्टेंट है, तो D ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt आपसे ये पूछ रहा है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ROR विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? N2। ये हो गया। फिर ये पूरा से इसको क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान सुनो, इसको बोलेंगे ROR विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? H2। आप देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखो एक्सप्रेशन जो मैंने कराया था उसको बहुत ध्यान देखो, ये एक्सप्रेशन अपने पास जो इससे बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/n1 dA/dt है, जो dA/dt है माइनस के साथ जो dA/dt, इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू A, या इसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। लेकिन 1/n1 कर दोगे तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, मैं क्या बता रहा हूं आपको? अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप मेरी बातें समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं रेट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनो बेटा, पूरे रिएक्शन का रेट तो क्या जाएगा बेटा? -D/(n2) डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा? dt इज इक्वल टू -1/3 D ऑफ H2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा? dt। क्लियर है? और वही इक्वल होगा किसके बेटा? -1/2 D ऑफ NH3। जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे आपको आंसर नहीं मिलने वाला। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये पूरे को लेकर है, इस पूरे को लेकर है 1/3 को ले -1/3 D ऑफ H2 प्लस 1 ये इसके बराबर है, देख लो, प्लस 1/2 D ऑफ NH3 dt बाई दिस है। लेकिन अगर मैं 1/2 हटा दे रहा हूँ, 1/2 हटा दे रहा हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो गया? NH3 के। इस रिएक्शन का रेट जो हुआ NH3 के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर मैं 1/2 कर देता हूँ, कहेगा नहीं जी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, केवल ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? पूरा रिएक्शन का रेट है, जो ROR है वो पूरे रिएक्शन का रेट है। क्लियर है बेटा? तो दो चीजें आपके सामने। अब ये पूछ क्या रहे? -D ऑफ N2 डिवाइड बाई dt और -D ऑफ H2 डिवाइड बाई dt आपसे पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2 पूछ रहा है, विद रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 पूछ रहा है। तो क्या आएगा बेटा? जिसको पूछ रहे दिया किसका है बेटा? देखो दिया किसका है, आप देखो यहाँ पे D ऑफ -D ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt को दे रखा है इतनी वैल्यू, और आपसे ये पूछ रहा है, तो ये बराबर ये कर दो, जो दिया है और जो पूछ रहा है उन दोनों को बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? ये पूरे की वैल्यू जो आपके पास है, ये पूरे की वैल्यू कितनी है बता बेटा? चलो मैं करा देता हूं यहाँ पे,
बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम से यही आपको दिक्कत करेंगे बेटा। आपको नहीं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही सारे प्रॉब्लम आपको दिक्कत करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट है ये पूछ रहा है क्या कि माइनस जो अपने को बताना है डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी, जिसका दिया है जिसको पूछ रहा है उन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 2 क्रॉस 10⁻⁻4 दे रखा है बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना है बेटा 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में आपको क्या दिक्कत आ रही थी, कितना आसान प्रॉब्लम है। अब H2 वाला बता दो, चलो H2 वाला बताओ, जिसको दिया है जिसको दिया है उससे और जिसको पूछ रहा है उन दोनों को बराबर कर दो बस। d ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt, बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर आना चाहिए। सर वही सर -3 × 10⁻⁴ आएगा ना बेटा इसमें प्लस माइनस 3 नहीं आता, multiply 10 ये माइनस -4 बताता है डिक्रीज को। ठीक है, अच्छा ये वही ध्यान रखना, रहना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रख ले। अगर तेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो उसे हटा दे। ठीक है बेटा, वो माइनस में नहीं कंसीडर ओके किए जाते सर। हैं। प्लीज आप मेरी बात को बहुत अच्छे सुन लो। बताओ क्या आ रहा है आंसर, आप बताओ। सर 3 × 10⁻⁻4। करेक्ट आंसर आ गया, करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। 3 क्रॉस 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे आंसर आपका बहुत बढ़िया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और देखता हूं कौन दे पाता है, फटाफट तैयार रह जाइए जल्दी से। ये क्वेश्चन और ये, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन पे आ जाऊंगा तुरंत, फिर मैं इस पे टाइम पास नहीं करने वाला काम करूंगा। ठीक है, ऐसा काम मत करो जिसमें टाइम पास वाला नहीं करना है अपने को। लिखो क्वेश्चन, H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, ये अपने पास है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, rate of disappearance of H2 is 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 mole liter inverse second inverse। ठीक है, ओके। लीटर मतलब इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है H2 का, तो D ऑफ H2 यही बोल रहा है ना बेटा, यही तो हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। माइनस मतलब डिसअपीयरेंस किसका, H2 का क्या रेट, यानी 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये बोल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी, अपीयरेंस मतलब 1 प्लस रेट किसके बारे में, रिएक्शन का नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। रिएक्शन का पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी करेक्ट आंसर आकांक्षा यादव, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। देख रहे हो, ये होता है तरीका फटाफट आंसर देने का। तो वो पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI पूछ रहे, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। देखो बेटा 1/2 D ऑफ H2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, DT, यही लिखोगे। किसके बराबर लिखोगे बेटा, -1/2 सॉरी माइनस D ऑफ H2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, DT। और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये H और I है बेटा, वो आपसे HI पूछ रहा है प्लस के साथ, 1/2 नहीं पूछ रहा है। अगर इस पूरे को मैं कंसीडर, देखो बेटा बहुत ध्यान से को, अगर मैं इस पूरे को लेता हूं, पूरे को, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका ROR, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इतने पोर्शन को लेता हूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HI या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, प्लस हो गया HI। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, 10⁻⁻4 ऑलरेडी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्लस D ऑफ HI डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, DT इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻⁻4 मोल। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। होपफुली आपको आज समझ में आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और कराऊं कि आगे बढ़ूं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे।
करा दो सर। एक क्वेश्चन और करा दो, चलो बहुत बढ़िया। लिखो बेटा, रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द रिएक्शन बिटवीन Cr2O7 minus 2, the reaction between Cr2O7 minus 2 and HNO2। मैंने कहा था कल आप लोगों को अपने डाउट लेके बैठिएगा। अगर आपके पास अपने खुद के डाउट हैं तो वो भी आप मेरे सामने पुट अप कर सकते हो, ऐसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अपने डाउट लेके बैठा करो। इन एन एसिडिक मीडियम, इन एन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। देखो बेटा रिएक्शन क्या लिखा है, Cr2O7 minus 2, फटाफट रिएक्शन लिखो, प्लस 5H प्लस प्लस 3HNO2 गिव्स, क्या दे रहा है बेटा अपने पास, 2Cr प्लस 3। ओके, उसके बाद बेटा क्या दे रहा है, 3NO3 माइनस प्लस, उसके बाद अपने पास है 4H2O। ये केमिकल रिएक्शन है, हुई है जब ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ओके, रिएक्शन लिख लो फटाफट। Cr2O7 minus 2 plus 5H plus plus 3HNO3 gives 2Cr plus 3 plus 3NO3 minus plus 4H2O। हो गया रिएक्शन। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिए, आगे देखो क्वेश्चन लिखो। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cr2O7 minus 2, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cr2O7 minus 2 is 2.4। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका बेटा, Cr2O7 minus 2 यानी डिवाइड बाय dt is 2.4 क्रॉस 10 to power minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, calculate the rate of disappearance of HNO2। ये पूछ रहा आपसे। आप पता चल गया ना बेटा, अगर मैं पूछता, और ये भी मैं पूछ ले रहा हूँ, ये भी पूछ रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन भी, एंड ये पहला, और ROR भी निकालो, ये दूसरा। ये चलो मैं दो चीजें पूछ ले रहा हूँ, पूछा तो उसने यही था, मैं ये भी पूछ ले रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कितना है। आंसर चाहिए बेटा, अब तक तो आंसर आ ही जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 7.2 क्रॉस 10 माइनस 4 करेक्ट आंसर। आकांक्षा ने बहुत फास्ट आंसर दिया। और कोई बेटा, अगर आप आंसर दोगे, चाहे गलत आए चाहे सही आए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने को ये मैटर नहीं कर रहा है कि आंसर गलत आ रहा है, अपने को मैटर कर रहा है आप आंसर देने के लिए सक्षम हो। आप बहुत ज्यादा, जो आंसर देता है ना, वो चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसने मेहनत की होती है, और उसका मन करता है यार मेरा मिस्टेक कहाँ से हुआ, 2 बार गलत होगा। 10.2 into 10 to power minus 4 है। हाँ मैं समझ गया, थैंक यू बेटा, गुड, बहुत बढ़िया आंसर। और कोई, नितिन कहाँ है भाई, नितिन है, रजत है, हर्ष बेटा, हर्षिता आप भी आंसर दो, ज्योति, सारे लोगों को आंसर देने चाहिए बेटा। ये मतलब ये नहीं करना है, ये जिसका नाम लूंगा क्या वो आंसर देगा, ये नहीं चलेगा। 7.245 into 10 raised to the power minus 5। चलिए बेटा 7.2 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, ये ROR बताओ, ROR कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये बताओ, ये तो सबको पता चल गया 7.2 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 4। मैं नहीं बोलूंगा कैसे आया, आप समझदार हो, इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट ROR रेट ऑफ रिएक्शन बताओ भाई। बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत बढ़िया आंसर नितिन यादव, बहुत तगड़ा आंसर दिए हो, बहुत। और बताओ बेटा कोई, नितिन ने बोला 4.8 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 4। ROR बताओ भाई।
जल्दी बोलो, केवल एक ही स्टूडेंट बोलेगा। आप अपना आंसर रखिए, जरूरी नहीं है कि दूसरा वाले ने जो आंसर रखा है। आकांक्षा 4.8 क्वेश्चन पर -5 आप बोल रहे हो। रीचेक बोथ ऑफ देम, नितिन एंड आकांक्षा प्लीज यू बोथ ऑफ देम रीचेक अगेन, बोथ आंसर आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट कोई और बताओ बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आप अपने आंसर को फोकस करिए, दूसरे का आंसर कॉपी पेस्ट करने पे मत लग जाइए। फटाफट सॉल्व करो। मैंने क्या बोला? ROR रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। सर 3.7 into 10 to power minus 5. 3.7 into 10 to power minus 5. शुभम बेटा वन मोर चांस प्लीज, आप एक बार और चांस लो। आप अभी तक आंसर करेक्ट नहीं है, कैसे निकाल रहे हो आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये पूछ रहा हूँ। सब लोग एक काम करो, ROR का एक्सप्रेशन लिखो पहले। चलो मुझे नहीं पता, सब लोग गलत आंसर दे रहे हो। सब लोग ROR का रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। इसको लेके डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। चलो फटाफट पहले लिखो, सब लोग लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। सबसे पहले आपको आंसर, मुझे आंसर नहीं चाहिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। लिखो चलो जल्दी से। अभी भी वैभव बेटा 4.2 क्रॉस 10 पर -2 इज रॉन्ग आंसर। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आई डोंट वांट आंसर, आई वांट एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन लिखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखो। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, बार बार मुझे आंसर मत दो। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, जब मैं बोलूंगा आंसर तभी देना। रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखो। लिख लिया सबने? कितने लोगों ने लिखा पहले बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। आकांक्षा डन? गुड बेटा। चलिए क्या है? -d ऑफ, यस ओके बेटा, Cr2O7। जो बच्चा लिखा होगा ना उसका आंसर तुरंत आ गया होगा। देखिए बेटा यही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? इसके ही बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है, यानी आंसर क्या होगा? 2.4 क्रॉस 10 पर -4 होगा। नहीं आया समझ में? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन तो लिखो ना यार। रेट ऑफ रिएक्शन -d ऑफ Cr2O7 माइनस डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/5 d ऑफ H प्लस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dt। यही आएगा ना। मैंने आपसे क्या कहा, ये रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट है, इसके बराबर है। आप देखो बेटा -1/3 d ऑफ HNO2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा? dt। अब d ऑफ HNO2 माइनस d ऑफ HNO2 की वैल्यू कितनी है? 7.2 है। अब रखो ना, डिवाइड बाई 3 कर दो, अपने आप 2.4 आएगा कि नहीं आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले अपने आप। देखो बेटा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है। जब ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ये है ना वैल्यू। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2.4 क्रॉस 10 टू पावर -4। नितिन बेटा आप ना अपना दिमाग लगाओ बेटा, उसका सुनो, ठीक है? इफ यू राइट द एक्सप्रेशन। वैभव ये चीज क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर क्लियर है। समझ में आ गया ना कहाँ मिस्टेक हो रहा था आपसे? राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन लिखोगे, अपने आप आपको आंसर मिलता हुआ दिखाई देगा यार। अब जैसे मान लो कई बच्चा ने HNO3 देख लिया, तो वो माइनस DHNO3 डिवाइड बाई dt, बेटा यही तो आप निकाले हो ना 7.2। इसको यहाँ पर रखो, डिवाइड बाई 3 करोगे बेटा 2.4 आ जाएगा तुरंत। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपने पास था कि किस फॉर्मेट में हम लोग निकाल रहे थे, ये हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। अब हम लोग जो लिख रहे हैं ना बेटा रेट लॉ फॉर्म में, यानी रेट लॉ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट लॉ, रेट लॉ के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, ठीक है? तो बेटा मान लीजिए अपने पास A प्लस बी रिएक्शन है, ये C प्लस डी दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है मान लीजिए, ठीक है? तो जो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा क्या होगा? A का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बी का कॉन्स्टेंट। फटाफट ये कर लीजिए, उसके आगे के मल्टीप्लाई कर दीजिए। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी के बारे में लेट बताऊंगा अभी आपको। पहले ये मैं एक्सप्रेशन जो रेट वाला करा रहा हूँ, ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है? के को बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। अब ए का जो पावर होगा वो होगा अल्फा, और बी का पावर क्या होगा? बीटा, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। अब एक और एक्सप्रेशन, एग्जांपल नंबर 1, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट कर लो बेटा। जैसे हमने कहा 2a प्लस 3b,
गिव्स प्रोडक्ट। अब पता नहीं प्रोडक्ट क्या दे रहा है, अपने को नहीं लेना देना। तुमने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, के ए पावर अल्फा बी पावर बीटा। आप कहोगे सर आपने यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ अल्फा क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, इसके आगे 3 है आप 3 लिखो। बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाया था, क्यों निकालना। मैं क्यों थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं तो रेट निकाल रहा हूँ। तो ये जो अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा, और पूरे रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन अल्फा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, ए, या इसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए। पता चल गया बेटा। नेक्स्ट बीटा, ये क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बीटा किसके ऊपर है, बी के ऊपर, तो ये किसका ऑर्डर होगा बेटा, बी का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, बी। समझ में आ गया ना। और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ पूरे केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा, ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, इट इज द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑर्डर। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई, 2a + 3b ये क्या है। अब ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकाला, और के क्या बेटा, इस तरह। देखो बेटा के क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है बेटा अपने पास, के अपने पास रेट कांस्टेंट है। तो इसके बारे में इट्स वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इट्स वैल्यू चेंज ओनली व्हेन चेंजिंग द, पहला चीज क्या, चेंजिंग द, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसके बारे में आपको बताऊंगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट याद रखिएगा के की वैल्यू। उसके बाद बेटा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करते हो तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा। अभी इसके बारे में बताना है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। दूसरा बेटा कैटलिस्ट, अगर आप कैटलिस्ट लगाते हो तो भी के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद चौथा है बेटा, यही सी बात है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं। ये बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट में चेंज इन स्टोकियोमेट्री। अगर आप स्टोकियोमेट्री में चेंजिंग करते हो, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा स्टोकियोमेट्री। नेचर यही है बेटा आपका नेचर, यही जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट का कुछ अलग स्टोकियोमेट्री थी, अब कुछ अलग है, यही दोनों चीजें बराबर है बेटा इसकी। क्लियर है। एक चीज और, नेक्स्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के। ये ध्यान रखना, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में कम ज्यादा करते हैं तो के की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखिएगा। इफ यू चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन देयर इज नो चेंज इन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट केवल और केवल इन 4 लोग, यानी ये 3 लोग जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब बेटा चेंज इन क्या बेटा, स्टोकियोमेट्री, इसकी वजह से होता है बेटा। आप बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। रेट के लिए इसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, वो मैं लेट पढ़ाऊंगा। पहले मैं अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है उसको कवर कर देता हूँ। ठीक है,